इस दिवाली आपकी जेब पर लक्ष्मी जी मेहरबान होने वाली हैं। महंगाई से महीनों तक जूझने के बाद अब सरकार आपके लिए ला रही है अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी रिफॉर्म, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली का डबल तोहफा कहा है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे, ये भी समझ लेते हैं। जानकार ये मानते हैं कि भारत सरकार ने जीएसटी ढांचे में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। सब कुछ ठीक रहा तो इस दिवाली तक देश में सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% रह जाएंगे। मौजूदा 12% और 28% स्लैब पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। हाँ, कुछ चुनिंदा लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% टैक्स जारी रहेगा। इससे क्या बदलेगा, ये भी समझ लेते हैं। तो 99% सामान जो अभी 12% टैक्स पर है, वो 5% पर आ जाएगा। मतलब जरूरी चीजें सस्ती होंगी। 90% प्रोडक्ट्स जो 28% पर है, अब 18% पर आ जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और कई सेवाओं में सीधे राहत। लेकिन टोबैको, ऑनलाइन गेमिंग जैसे करीब 7 चीजों को 40% स्लैब में डाला जाएगा। अब ये भी जान लेते हैं कि इससे किन किन सेक्टर्स को फायदा होगा। तो जानकार ये मानते हैं कि टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटो हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ और इंश्योरेंस जैसे 8 बड़े सेक्टर्स को इसका सीधा लाभ होगा। इनकी डिमांड बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को कम करने या हटाने पर विचार कर रही है, जिससे बीमा अधिक किफायती होगा। हालांकि कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि सरकारी राजस्व में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन जैसे ही खर्च और मांग बढ़ेगी, ये घाटा पूरा हो जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन और ई इनवाइसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने की भी कोशिश हो रही है, जिससे छोटे कारोबारियों को पेपर वर्क और कंप्लायंस में कम परेशानी होगी। इससे स्टार्टअप्स और छोटे व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही फेक इनवॉइसेज और टैक्स इन्वेजन पर भी नकेल कसेगी। हालांकि अगर कंपनियां टैक्स कट का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाती और दाम नहीं घटाती, तो डिमांड ग्रोथ पर असर पड़ेगा। मतलब फायदा तभी होगा जब कंपनियां वाकई कीमतें कम करें। फिलहाल सरकार ने जीएसटी दरों में सुधार से जुड़ा बड़ा अहम प्रस्ताव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम को सौंप दिया है। इसमें देश भर के राज्य के वित्त मंत्री शामिल हैं, जो इस प्रस्ताव पर गहराई से मंथन करेंगे और अपनी सिफारिशें जीएसटी काउंसिल के सामने पेश करेंगे। जुलाई 2017 में जब देश में पहली बार जीएसटी लागू हुआ था, तब इसे वन नेशन वन टैक्स की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना गया था। और अब 8 साल के बाद सरकार इस सिस्टम को और मजबूत